तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग सीडीपी के तहत सीखेंगे बुद्धि लब्धि सारणी जो कि टर्मन महोदय ने दिया था। सबसे पहले समझिए कि आखिर बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो जनरली समझिएगा, बुद्धि लब्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। यानी बालक की जो योग्यता है उसके विकास की गति को कौन बताता है? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन करती है और टर्मन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि विधि खोजी। नहीं, टर्मन जो महोदय थे मानसिक आयु के बदले क्या खोजे थे? बुद्धि लब्धि। यानी बुद्धि लब्धि क्या है? तो आपके योग्यता के मापन करने का एक तरीका है, उसे क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि। इंग्लिश में इसे शॉर्ट में आईक्यू और फुल है इसका इंटेलिजेंस कोशिएंट या कुशंट पढ़ते हैं कुछ लोग इसको। तो आइए बुद्धि लब्धि और बुद्धि वर्ग टर्मन के अनुसार जानते हैं कि कितना से कितना तक बुद्धि लब्धि के कौन से बुद्धि वर्ग में आएंगे। बुद्धि वर्ग समझते हैं, यानी उसके पास कितनी योग्यता है। नहीं, यानी कह सकते हैं कि बुद्धि की मात्रा का मापन करता है वो कौन कहलाता है? बुद्धि लब्धि कहलाता है। तो देखिए 70 से जो कम होता है उसको हम लोग जनरली किस श्रेणी में रखते हैं? इडियट या मूर्ख के श्रेणी में रखते हैं। इसको सिखाया जा सकता है क्या सामान्य विधि से? नहीं, या ऐसा बालक होता है जिसको सिखाना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब देखिए 50 से 69 को मूर्ख या मैरन कहते हैं, 25 से 49 वाले को मूड कहते हैं, इम्बेसाइल कहते हैं, और 25 से कम को जर कहते हैं, इडियट, बिल्कुल नीचे। अब समझिए 70 से 79 वालों को निर्बल बुद्धि या छीन कहता है, फीबल माइंडेड। 80 से 89 जो होता है वह मंद या पिछड़ा होता है, और 90 से लेके 109, कभी कभी 90 से 110 भी देगा, वो सामान्य या एवरेज होता है, एवरेज बच्चा होता है। नहीं, और इस बच्चे को पढ़ाया जा सकता है आसानी से, क्या? सामान्य। और 110 से 119 तीव्र बुद्धि होता है, 120 से 139 प्रखर बुद्धि होता है, और 140 से जो अधिक होता है उसको हम लोग प्रतिभाशाली या जीनियस बच्चे के नाम से जानते हैं। तो टर्म देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना कौन सा? 90 से 110, 90 से 109 जो एवरेज होता है। नहीं, जनरली 70 से जो 90 होता है ना, 70 से लेकर 90 जो होता है वह एक कह सकते हैं कि किस श्रेणी में आता है? तो बॉर्डर लाइन पर आता है। किस लाइन पे आता है? 70 से 90 बॉर्डर लाइन पर आता है। 90 से 110 एवरेज में आ जाता है। यानी 70 से 90 तक बॉर्डर लाइन में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके नीचे वाले को पढ़ाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो याद रखिए 70 से 90 वाला बॉर्डर लाइन, 90 से 110 एवरेज, ये दोनों काफी पूछा गया है। और 120 या 140 से अधिक, कहीं कहीं 120 से अधिक रहता है, कहीं 140 से अधिक होता है, वो प्रतिभाशाली या जीनियस। आज तक दुनिया में एक ही व्यक्ति जन्म लिया जिसका आईक्यू लेवल 160 प्लस था। उसका नाम क्या था? अल्बर्ट आइंस्टीन था। और कोई नहीं है, सब नीचे ही रहते हैं। तो ये था आपका बुद्धि लब्धि का कौन चीज? एक सारणी, किसके अनुसार? टर्मन महोदय के अनुसार। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर बुद्धि लब्धि किस व्यक्ति के पास कितनी योग्यता है, वह कितना सीख सकता है, कितना तेजी से सीख सकता है, यह सब जानने के लिए हमें मापन करने की जरूरत होगी। और उसका मापन हम किस चीज से करते हैं? तो उसको करते हैं हम लोग बुद्धि लब्धि से। किससे करते हैं? बुद्धि लब्धि। अब यहां से जानते हैं बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र जानते हैं। आखिर बुद्धि लब्धि जो होता है उसको निकालने का एक सूत्र होता है। नहीं, तो आप सिंपल से समझिएगा
कि टर्मन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और उसने निम्न सूत्र बताया। कौन बताया था यह सूत्र? टर्मन ने। कौन बताया था? उन्होंने क्या बताया था? बताया था कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100, इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं बुद्धि लब्धि, यानी निकाल सकते हैं आईक्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? आईक्यू, जिसे हम लोग मेंटल एज शॉर्ट में MA कहते हैं, और वास्तविक को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा? क्रॉनिकल एज, नहीं, क्रॉनिकल एज। तो मेंटल एज बटे होता है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे हम शॉर्ट में CA बोलते हैं, और मल्टीप्लाई 100, यानी सिंपल याद करने का तरीका है, याद करने का IQ को MA बटे CA मैं का गुने 100 आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का, अब मानसिक आयु क्या है इसके बारे में जानिए, और वास्तविक आयु क्या है। जैसे आपका जन्म अगर 10 वर्ष पहले हुआ है, तो अभी जो उम्र होगी वह कौन सा उम्र होगा? तो वह आपका वास्तविक आयु कहलाएगा। वह कौन सा उम्र कहलाएगा? वास्तविक आयु कहलाएगा। और आप सामान्य बच्चे से कितना ज्यादा और कितना कम है वह बताएगा मानसिक आयु। मान लीजिए कि 10 साल का बच्चा है और सोच रखता है 5 साल के बच्चे की तरह, तो उसका मानसिक आयु कितना होगा? 10 न होके 5 होगा। और 10 वर्ष का बच्चा है और 20 वर्ष के बच्चा जैसा अगर सोच रखता है, तो वह कहलाएगा मानसिक आयु उसका 20 वर्ष। अब यहां से एक क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए कि मानसिक आयु दे दिया 100, कितना दे दिया? 100 वर्ष, और उसका अगर क्रोनोलॉजिकल एज दे दिया 100 वर्ष। अगर दोनों बराबर हो जाए, याद रखिएगा, अगर MA और CA दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो IQ जो होगा, फॉर्मूला होता है MA बटे CA गुने 100, तो 100 बटे 100 और गुने 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी किसी भी बच्चे का अगर मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर हो जाए, तो उसका IQ जो होगा वह हमेशा कितना होगा? 100 होगा, याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपका मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु आपका 10 वर्ष है, तो आपका IQ कितना होगा? तो देख लीजिए, 50 होगा उस बच्चे का IQ। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? 3 चीज में से एक 2 दिया रहेगा और एक नहीं देगा, और आप उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। करेक्ट? मान लीजिए कि किसी बच्चे का IQ दिया है 50, मानसिक आयु दे रखा है 10, और वास्तविक आयु नहीं दिया है, यानी CA नहीं दिया है, तो क्या CA नहीं निकाल लीजिएगा? अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये हो जाएगा कितना? 50, ये CA को इधर ले आते हैं, तो कितना हो गया? 10 गुने 100, और ये 50 ऊपर तो नीचे आ गया, 50 से 2 बार, यानी कितना हो जाएगा? 20 जो हो जाएगा वही आपका उसका कौन सा? वास्तविक आयु हो जाएगा। नहीं तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आप बुद्धि लब्धि अगर निकालना चाहते हैं तो इन फार्मूला के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हो। तो आइए आज एक छोटा सा वीडियो में रखता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी में रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। हाँ, जाने से पहले एक और चीज याद रखिए, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और लाइक बटन है और डिसलाइक है, उसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है लाइक जरूर प्रेस कर दें। और कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कुछ लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय VRP। तो आइए आज हम लोग CDP के तहत एक बेहतरीन चैप्टर को देखते हैं। उसका नाम है बुद्धि लब्धि एवं उसका मापन। बुद्धि लब्धि एवं उसका मापन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बुद्धि लब्धि है क्या, किसे आप बुद्धि लब्धि कहते हैं। गौर कीजिएगा, तो बुद्धि लब्धि जो है
बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। यानी बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति को कौन बताता है? तो वो बताने का जो काम करता है उसका नाम है बुद्धि लब्धि। और बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का भी मापन है। बुद्धि की मात्रा का मापन कौन बताएगा? बुद्धि लब्धि। टर्मैन ने मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र भी निकाला। उन्होंने क्या सूत्र निकाला? टर्मैन ने बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, जिसे इंग्लिश में IQ बराबर MA बटे CA गुने 100। मैका से आप याद रखेंगे। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बालक की वास्तविक आयु है 10 वर्ष और वह 12 वर्ष के समान बालकों का कार्य पूरा कर लेता है। देखिए 12 वर्ष के सामान्य बालकों के कार्य को पूरा करता है, तो जो उसका वास्तविक होता है, जैसे मान लो कि 12 वर्ष का बच्चा है तो 12 वर्ष उसका हो गया वास्तविक उम्र, और सामान्य बालक से वह जितना ज्यादा या कम कार्य करता है वह उसका कहलाता है मानसिक आयु। तो बुद्धि लब्धि पूछा जा रहा है। बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर मैका MA बटे CA गुने 100। तो मानसिक आयु कितना दिया देख लीजिए, 12 वर्ष के समान बालकों का कार्य करता, तो आपका हो गया मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु कितना है 10। तो यह बच्चा जो होगा कितना हो जाएगा? 120 IQ वाला बच्चा होगा। नहीं, इसका IQ लेवल कितना होगा? 120 होगा। तो बुद्धि परीक्षण देखिए, जनरली आपके अंदर जो योग्यता है और आपके अंदर किसी कार्य करने की जो एक तरह के जो बुद्धि है, उसको हम लोग जो परीक्षण करते हैं 3 तरीके से जनरली करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर, सामूहिक तौर पर और क्रियात्मक परीक्षण। अब सुनिए, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है? नाम से लग रहा है व्यक्तिगत माने व्यक्ति, एक एक व्यक्ति एक निश्चित समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करना व्यक्तिगत परीक्षण कहलाता है। निश्चित समय में एक व्यक्ति का जब बुद्धि परीक्षण करते हैं तो वही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत परीक्षण। इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति के मानसिक गुण जैसे चिंतन हो गया, स्मरण, कल्पना, भाषा, गणित आदि संबंधित की जांच करते हैं। यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या कीजिएगा? एक बार में कितने? एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत तौर पे किया जाएगा और इसमें एक ही व्यक्ति के चिंतन, स्मरण, कल्पना, भाषा, गणित आदि संबंधी जो होती है मानसिक गुण, उसकी जांच कर लेंगे। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या है? तो नाम से लग रहा है सामूहिक माने क्या? समूह के रूप में। सामूहिक बुद्धि परीक्षण ऐसा साधन है जिसमें कई व्यक्तियों की, एक दो नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों की विभिन्न आयु के होते हुए भी एक साथ सामान्य मानसिक योग्यता की जांच की जाती है। यानी सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सामूहिक तौर पे किया जाता है जिसमें कई यानी अलग अलग आयु के व्यक्तियों का भी सामान्य मानसिक योग्यता की जांच की जा सकती है। अब क्रियात्मक परीक्षण क्या? अभी तक लोग यही पढ़ते थे, व्यक्तिगत और सामूहिक, लेकिन ये क्रियात्मक परीक्षण क्या है? अब दोनों प्रकार के परीक्षणों द्वारा जो परीक्षा ली जाती थी उनमें इन व्यक्तियों की परीक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। नहीं, जैसे गूंगे, बहरे, अंधे ये आदि। अतः क्रियात्मक परीक्षण इस पर लोगों के लिए सफल रहा। इन्हें प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई कार्य करना पड़ता था और इस प्रकार परीक्षार्थियों के लिए आत्मविश्वास, दृढ़ता, धैर्य एवं स्थान एवं अंतर्दृष्टि की जांच ठीक प्रकार से की जाती थी। क्योंकि इन दोनों में इनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया था, कोई परीक्षा का कह सकते हैं कि प्रबंध नहीं था, इसलिए क्रियात्मक परीक्षण के माध्यम से गूंगे, बहरे, अंधे आदि का भी परीक्षण संभव हुआ नहीं। और इसमें कैसे हुआ? तो इन्हें प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई कार्य करना पड़ता था और उसी के आधार पर आत्मविश्वास, दृढ़ता, धैर्य और स्थान अंतर्दृष्टि की जांच ठीक प्रकार से कर ली जाती थी। तो ये 3 प्रकार के हम लोग बुद्धि परीक्षण करते हैं, बुद्धि का मापन करते हैं। आइए व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर देखते हैं। आखिर व्यक्तिगत है और सामूहिक रूप से जो हम परीक्षण करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो गौर कीजिएगा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण
एक समय में केवल एक व्यक्ति की ही जांच हो सकती है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, एक समय में अनेक व्यक्तियों की जांच हो सकती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समय एवं धन अधिक लगता है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, समय तथा धन दोनों की बचत हो, क्योंकि उसमें एक ग्रुप होता है ना, एक समूह होता है, तो एक बार में ही सबको जांच ली जाती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यह जांच छोटी आयु के लिए ही उपयुक्त है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण छोटी तथा बड़ी दोनों आयु के लिए उपयुक्त है, दोनों। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यह परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा प्रमाणिक होता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति को एक निश्चित समय पर की जाती है, तो हम सबके बारे में पूरी तरह से पता लगा लेते हैं लगभग। तो यह बुद्धि परीक्षण जो होता है अधिक विश्वसनीय और प्रमाणिक भी होता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय एवं प्रमाणिक होता है। तो आज बस इतना ही। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और लाइक शेयर करते रहिए। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।